भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1947 से लेकर अब तक ये 7-8 बरस उपनिवेश की परछाई से निकलकर दुनिया में एक अलग हैसियत हासिल करने के सफर में की कहानी कहते हैं। एक वक्त जिस देश के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि इसका ढाना तय है, वो आज ग्लोबल जियो और इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। इन वर्षों को कई अहम पड़ावों में बांटा जा सकता है। पहला चुनाव, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, पोखरण, हर एक पड़ाव महत्वपूर्ण है, पर इनसे देश को वर्तमान आकार देने में मदद की। लेकिन प्रभाव के नजरिए से देखा जाए तो 1990 का दशक बदलाव का सबसे बड़ा वाहक था, जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और तय किया कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। भारत के बाजार को खोलने का यह फैसला लिया गया क्योंकि ऐसी मजबूरी खड़ी हो गई थी। तब देश के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी और आज फॉरेन करेंसी रिजर्व के मामले में भारत टॉप 4 में। जिस विशाल आबादी को बोझ समझा जा रहा था, उसी की बदौलत तरक्की की ऐसी रफ्तार मिली जो कोरोना महामारी और युद्धों के बीच भी थमी रही। भारत की विकास यात्रा की कहानी आंकड़े बताते हैं कि 6.5% की विकास दर, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में लगभग 17% का योगदान। देश धीरे धीरे आयात से आत्मनिर्भरता और निर्यात की ओर बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में एक्सपोर्ट में 76% की वृद्धि हुई थी, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हो गया। इंजीनियरिंग के सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं, खाने पीने तक की नहीं, दूसरे देश अब हथियार भी खरीद रहे हैं भारत से। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से 80 देशों को $2.76 बिलियन के हथियार बेचे गए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय हथियारों की ताकत दिखाई है और इससे भी एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। भारत के विश्व बंधुत्व, सहयोग, उदारता और सभी के बराबरी के व्यवहार के चलते दुनिया की आकांक्षाएं उनसे जुड़ चुकी। सभी वैश्विक मंचों पर नई दिल्ली की बात सुनी जाती और उसकी राय को सम्मान मिलता। भारत का रुख दुनिया पर अक्सर डालने वाले भू राजनीतिक मुद्दों के दिशा तय करने की ताकत रखता। अब देश के सामने अगला बड़ा लक्ष्य है 1947 तक विकसित मुल्कों की कतार में आना। तमाम मुश्किलों का मिलाकर सामना करते हुए भारत किस तरह यहाँ तक पहुँचा है, भरोसा है कि वह मंजिल भी उसे जरूर मिलेगी। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।